गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट आईटी लॉज। तो आईटी लॉज जितने भी होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉज कानून्स, हम सबके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड भी देखेंगे कि कैसे ये बनाए जाते हैं। तो जैसे हम देखेंगे सबसे पहले आईएसओ स्टैंडर्ड, फिर आईटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आईपीआर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आईपीआर लॉ में हम पेटेंट कवर करेंगे और साइबर लॉ भी पढ़ेंगे, आईटी एक्ट 2000 पढ़ेंगे और उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा लॉज होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बारे में। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको सिक्योर करना, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं या रूल्स हो सकते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ रिटर्न पॉलिसीज हैं, कुछ लिखी हुई नीतियां हैं जिनको हमें फॉलो करना है, या फिर कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं। प्रोसीजर्स का मतलब क्या हो सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट हो सकते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक तरह से स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इनमें कुछ स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बनाया गया है। और आईएसओ के स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही नहीं यूज होते, बाकी सब जगह यूज होते हैं, कोई भी फील्ड हो। तो आईटी के लिए जो आईएसओ स्टैंडर्ड हैं इनमें 27,000, 27,001, 27,002, 27,005 एंड 27,032 इतने सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो 0 एंड 1 होता है वो दोनों ही सेम है। इसका मेन मोटो ये होता है कि जो भी क्लाइंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्रूव करना या उसे सर्टिफाई करना, ताकि सिक्योरिटी की जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो हमारा मैनेज हो सके, या कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी को हम प्रूव कर सकें। तो कस्टमर को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं या ऑथेंटिकेट करते हैं या सर्टिफाई करते हैं। ये रूल सिर्फ ये इतना ही बताता है। जो 27,002 है आईएसओ, ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है फर्स्ट के अलावा, जो गाइडलाइंस होती है हमारी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। मतलब सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड क्या हैं उनके लिए गाइडलाइंस, या सिक्योरिटी की मैनेजमेंट के लिए हो गया। थर्ड जो होता है आईएसओ 27005, ये बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और उसके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि जो भी सिक्योरिटी में रिस्क आ रही है उनको कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए ये गाइडलाइंस देता है। नेक्स्ट है आईएसओ 27032। ये बेसिकली मेनली फोकस करता है साइबर लॉ पे या साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करता है। एक्सप्लिसिटी मतलब अद्वितीय विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ये बेसिकली क्या बताता है कि जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे कि कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में या अदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अरेंजमेंट्स विद क्लाइंट एंड सप्लायर्स। मतलब क्लाइंट और सप्लायर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वहाँ पे कैसे वो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसके लिए बनाया गया है। तो आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये आईएसओ स्टैंडर्ड जो होते हैं आईटी के लिए स्पेशली, इसमें होते हैं 27,001 एंड 2 एंड 5 एंड 32 इतने तरह के स्टैंडर्ड हैं। तो जो फर्स्ट बनाया गया है ये बेसिकली कस्टमर को सर्टिफाई करने के लिए है कि कस्टमर को आप कैसे वेरीफाई करें। और जो फर्स्ट वाला होता है ये गाइडलाइंस देता है कि जो भी सिक्योरिटी है स्टैंडर्ड की और कैसे मैनेज करें। सेकंड वाला, फर्स्ट और 0 सेम आते हैं। 5 वाला होता है ये बेसिकली सिक्योरिटी के रिस्क के लिए बनाया गया है कि जो भी सिक्योरिटी की रिस्क है उसे कैसे मैनेज करें। और 32 वाला जो है ये बेसिकली साइबर लॉ पे बेसिकली फोकस करता है कि साइबर सिक्योरिटी पे कैसे इसको बेटर बनाया जा सके, चाहे तो वो सिक्योरिटी हमारी कोलैबोरेशन की हो या पार्टनरशिप की हो या क्लाइंट सप्लाई के बीच में सिक्योरिटी हो, तो उसको अच्छे से मैनेज कर सके।